गुरुजी, सनातन ने हमेशा शांति, प्रेम, सद्भावना और अहिंसा का संदेश पूरे विश्व को दिया। उसी सनातन और हिंदुओं को कांग्रेस नेता द्वारा हिंसक बोला जा रहा है। हिंदुत्व का अपमान अब और सहन नहीं होता। देखिए, इस बार जब वोट पड़ा तो जितने हिंदुत्व को न मानने वाले लोग थे वो सब कांग्रेस के साथ गए या कांग्रेस संबंधित पार्टियों के साथ गए। अब अगर कोई कहे जी ऐसे आप कैसे कह रहे हैं, हमने भी कांग्रेस को वोट दिया लेकिन हम तो हिंदू हैं। कहाँ से हिंदू है? विरोध करो उस नेता का जिसने आज जो सदन में खड़े होकर ये कह रहा था कि जो हिंदुत्व है ये अग्रेसिव मतलब क्रोध और युद्ध की बात करता है। वो बता रहे हैं कि साहब इस्लाम शांति का धर्म है और क्रिश्चियनिज़्म शांति का धर्म है। नानक भी कह रहे हैं भैया शांत रहो, बुद्ध भी कह रहे हैं शांत रहो, और जो है महावीर भी कह रहे हैं शांत रहो। लेकिन एक हिंदुज़्म के अंदर ऐसा है, देखिए ये आदमी बकवास है, ये आदमी फ्रस्ट्रेटेड है और ये पागलों का सेनापति है, ये भ्रष्ट लोगों का सेनापति है। तो इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा, देखो ये लोकतंत्र है। निश्चित तौर पे जो लोग हिंदुत्व को या अपने परमात्मा के विरोध में हैं वो कांग्रेस के साथ में। आज ये सिद्ध हो गया। पूरी दुनिया में जिस सनातन ने, जिस हिंदुत्व ने अतिथि देवो भव, ये जिस सनातन को अग्रेसिव बोल रहे हैं जनाब, हिंसक बोल रहे हैं, ये वही सनातन है जिसने मोहम्मद साहब को भारत में शरण दी थी और उन्हें उन्हीं के लोगों से बचाने का प्रयास किया था। अब हिंसक कौन हुआ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये वही सनातन है जहाँ पर जीसस आए और अपने आप को सुकून में रखना चाहते थे और उनको मारकर उन्हीं के लोगों ने भगाया था और उनके साथ क्रूरता हुई थी। ये वही सनातन है। इसे समझना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। श्री गुरु नानक देव जी जो कि एक संत हैं, इन्होंने उन संत को भी इस परिचर्चा में प्रवेश करा दिया। वे देवस्वरूप हैं। उनका आशीर्वाद मुद्रा संत का तो स्वभाव ही आशीर्वाद देना है। बोला साहब ये भी तो फिर सिख पंथ की स्थापना किस लिए की गई थी? फिर तो सिख होते ही नहीं। उनको तो इन्हीं इस्लामिक और जो पश्चिम यही अंग्रेजों इनके खिलाफ हिंदुत्व को बचाने के लिए श्री गोविंद जी ने शपथ ली और बहुत सारे हमारे हिंदू भाई बहनों में से सभी लोग धीमे धीमे एक एक घर से बच्चा निकाल के सिख बनाया। किस लिए? धर्म की रक्षा हो सके। वो व्यक्ति जिसको कुछ आता जाता नहीं है, आज मैं एक कुछ देर के लिए बैठा तो मैंने टेलीविजन पे देखा, वो संसद में बोला अहिंसा। अब आगे तो आता नहीं था कि अहिंसा परमो धर्म बोल पाऊँ, क्योंकि रटकर आता है व्यक्ति तो उतनी नॉलेज उसको है नहीं, तो अहिंसा बोल के बोलता है अहिंसा हमारा चिन्ह है। अब मैं कहता ये पूरे ही श्लोक बोल देता तो भला हो जाता, लेकिन हमारी भी किस्मत ऐसी है कि ऐसे पागलों के पल्ले पड़े। अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तदेव च। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा हिंसा परमो धर्म है, परम धर्म है अहिंसा, लेकिन धर्म को बचाने के लिए हिंसा हो सकती है। लेकिन क्या करें? तो ये जो कांग्रेस है या कांग्रेस का साथ देने वाले लोग हैं, ये उन्हें सोचना पड़ेगा अब कि वो हिंदू हैं या वो हिंदू नहीं है। वेरी सिंपल। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो देश में एक रात में इमरजेंसी लगाता है, जो देश के प्रमुख लोगों को, नेताओं को, क्रांतिकारियों को, प्रेसों पर सबको अपने अधिकृत कर लेता है, जेलों में ठूस देता है, वो हिंदू था या कोई और था? ये ज़रूर पूछें, ये ज़रूर पूछें। ये पूछना बहुत ज़्यादा आवश्यक है।
तो बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती हैं, लेकिन इस बेवकूफ़ इस पप्पू के लिए क्या बोले और क्या ना बोले, मैं तो यही कहूँगा। और बुरा लगता हो तो 10 बार लगे, लेकिन इज सिली गाय, इसके लिए क्या बोलना। लेकिन हमने उसको सर पे बैठा दिया है, हमने उसको संसद पहुंचा दिया है, तो वो अब बंदर यहाँ बाहर उछलेगा, संसद में ले जाओगे वहां भी उछलेगा। बंदर तो बंदर है, वो तो हर जगह उछलेगा। ये हमें देखना है कि हमें ले जाना चाहिए था कि नहीं। अब भुगतो, लेकिन चिंता मत करो, जवाब मिलेगा इन्हें, बहुत जल्दी मिलेगा।